स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रातःकालीन नमस्कार। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें फिर से एक दूसरे से इस माध्यम से जोड़ा है। हमारा इस माध्यम से जुड़ना परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। आज के प्रातः मनन का अध्याय मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन के अध्याय पुस्तक निर्गमन के 23वें अध्याय के पहले पद से आपके साथ में बांटना चाहता हूं, जहां पर लिखा है, झूठी बात ना फैलाना, डू नॉट स्प्रेड द र्यूमर्स। प्रियो, आप लोग देखते होंगे या कभी कभी हम किसी के द्वारा सुनते हैं कि चंद पैसों के पीछे किसी का मर्डर हो गया या कत्ल हो गया, और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर छोटी सी बात के पीछे इतना बड़ा काम कैसे हो गया। लेकिन वास्तविकता को अगर हम देखें तो वास्तविकता अधिकांश इससे परे होती है, क्योंकि ये एक घटना जो है दो अलग अलग पहलुओं से ली जाती है। ये संभव है किसी ने किसी से पैसे लिए हों और जब उसने मांगे हों तो शायद वो नाराज हो गया हो, या समय पर नहीं दिए हों, या टालता रहा हो। फिर उनके बीच में हो सकता है कि थोड़ी सी हॉट टॉक हुआ हो, उसके बाद में उनके बीच में बातचीत और बड़ी होगी, और इस प्रकार से बढ़ते 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 पता पड़ा एंड जहां नहीं होना था वहां हो गया। इसके पीछे जो मेन बात हम सुनते हैं, शुरुआत कुछ और है, एंड कुछ और है, लेकिन बीच के जो हिस्से हैं वो सबके सामने नहीं दिखते हैं। इसे ही बोलते हैं र्यूमर्स, या कहते हैं हम भ्रम फैलाना। और आजकल के समय में विशेष तौर से जबकि हम आज के सोशल मीडिया के समय में रह रहे हैं, तो ये बात मेरे और आपके लिए और भी ज्यादा हमको सतर्क बनाती है, हमें ये सचेत बनाती है। हमें कुछ बातों के प्रति अपने जीवन में भ्रमित होने से बचना है। भ्रमित होने से इसलिए बचना है क्योंकि ये संभव है कि हम अपनी कुछ बात को कहें और लोग हमारी बातों में आ जाएं। पता पड़ा वास्तविकता वैसी नहीं है, लेकिन हम जो है, हम लोगों ने संसार में ऐसा भ्रम फैला दिया, या हमने ऐसी अफवाह फैला दी, या हमने ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। ईश्वर का वचन इसके प्रति बहुत सुंदरता से मेरे को और आपको अवगत कराना चाहता है। तुम कभी किसी के प्रति भ्रम मत फैलाना, झूठी गवाही मत फैलाना, झूठ मत फैलाना, क्योंकि झूठ तेजी से फैलता है, सच्चाई धीरे धीरे आती है। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सच्चाई को जो है बहुत विलंब से आती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, झूठ झूठ है। चाहे वो कितनी भी तेजी से चले, लेकिन झूठ कभी सच नहीं हो सकता, सच कभी झूठ नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग जीवन के पहलू हैं। इसीलिए ये भ्रम जो है संसार में मेरे पर आपको परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है, हम इन बातों को करने से बचें। कोई अफवाह अगर होती है, हम उसके ऊपर जो है अपने जीवन में सतर्कता बरतें। और जब तक हम किसी घटना की गहराई में जाकर के हम उसकी वास्तविकता को जान समझ ना लें, तब तक हमें उन बातों को कहने से न केवल हमें खुद को रोकना पड़ेगा, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी एक उदाहरण हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार हैं, राज्यों के प्रति जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी चीज, हमें परमेश्वर ने ये नागरिकता प्रदान करी है। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से इन बातों को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। कुछ बातें जो प्रभु का वचन मेरे को आपको शिक्षा देना चाहता है वो है, पहली शिक्षा अगर हम देखें तो वो ये है, भ्रमित होने से बचें, क्योंकि भ्रम जल्दी फैलता है। भ्रम के कारण लोग जल्दी बातों में आते हैं, और लोग एक दूसरे को उस प्रकार से प्रभावित करते हैं जिसका परिणाम कभी कभी गंभीर हो जाता है। ये बात हम कभी कभी हम कह सकते हैं, हम लोगों से सुनते भी हैं। मीडिया भी इस विषय में कभी कभी मेरे को आपको सतर्क करता है, हमें चेतावनी देता है ताकि हम इन बातों को ना कहें। तो भ्रमित होने से बचना है। इसलिए बचना है क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे को आपको 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा देता है, झूठ मत बोलना। झूठ इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि झूठ से जो बात होती नहीं है, और अगर हम उसके प्रति अगर हमने उसको कही, तो हम जिम्मेदार नागरिक नहीं है। तो हमें अगर जिम्मेदार नागरिक बनना है तो कभी भी जो है हम भ्रमित होने से बचें, क्योंकि हमें
ये परमेश्वर का वचन सतर्कता देता है। दूसरी चीज, आजकल के समय में हम देखें, हम स्वयं भी किसी को भ्रमित ना करें। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी कोई बात कह देते हैं, लेकिन वो बात उतनी प्रभावशाली होती नहीं है, या वो बात वैसी वास्तविकता होती नहीं है। हम कभी कभी उम्र में तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बातों में हम लोग मैच्योरिटी नहीं रख पाते। हमें मैच्योरिटी को रखना है। इसलिए मैच्योरिटी को रखना है क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, और अगर जिम्मेदार हैं तो नेचुरल है हम उन बातों के प्रति अपने आप को सतर्क करेंगे जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार ठहराए गए हैं। देखिए, जिम्मेदार होना और जिम्मेदार बनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए, जिम्मेदार हम मतलब हम है तो सब जिम्मेदार, क्योंकि हम एक उम्र में आ गए, लेकिन हमें जिम्मेदारी इसलिए भी निभानी है, इसलिए नहीं कि कोई हमको देख रहा है। कभी कभी हम उन बातों को तब करते हैं जब कोई हमें देख रहा होता है, किसी को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जिस परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है वो स्वयं हमें देख रहा है। कोई हमें देखे या ना देखे, कोई हमें उस समय में हमें सामने हमारी नजर आ रहा हो या नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन हमें इस बात के प्रति सतर्क इसलिए रखना है क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हमारे शब्दों को जांचता है। परमेश्वर हमारे शब्दों का प्रतिफल भी हमें देता है। इसलिए भ्रमित होने से न केवल खुद बचें, बल्कि हम समाज में दूसरों को भ्रमित भी ना करें। विशेष तौर से आजकल के सोशल मीडिया में, कभी कभी सोशल मीडिया बहुत अच्छी जिम्मेदारी मेरे को आपको बताता है। किसी जगह पर जब कहीं पे कोई सामाजिक उद्दंडता में लोग आ जाते हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदार सोशल मीडिया क्या करता है, उनको अपने कंट्रोल में करता है ताकि लोगों में भ्रम ना फैले, भ्रांति ना फैले। और एक बहुत अच्छा जिम्मेदारी जो है लोग निभाते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है, हम झूठी बातों को ना कहें, ना हम झूठी बातों को फैलने दें, क्योंकि ये बात मेरे को आपको परमेश्वर की हुजूरी में जिम्मेदार बनाती है। हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, क्योंकि हम अपने भारत देश के हम जिम्मेदार नागरिक हैं। और कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी को करके इस बातों को अपने जीवन में कर सकते हैं, रख सकते हैं, लोगों को हम सतर्क कर सकते हैं। हम लोगों को भी जो है इन बातों के प्रति सतर्क करें। तीसरी चीज, गलत समाचार जो दुनिया में फैलते हैं, हो सकता है उसके ऊपर सबके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जहां तक हमारा अख्तियार है हम उसको अपने हुजूरी हम अब जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा अपना एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हमारा अपना छोटा एक सोशल नेटवर्किंग एरिया होता है, क्योंकि हमें इस सरकार की तरफ से अधिकार मिलते हैं। तो इस अधिकार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम दूसरों को क्या करते हैं, भ्रम फैलाने से रोकते हैं। और लोग क्या होता है, बुराई में फंसते नहीं हैं, लोग सच्चाई को जानते हैं, और सच्चाई को कहने के द्वारा हम उस सत्य परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8:32 में यह स्पष्ट संदेश है। और यही सत्य वचन आजकल की सोशल मीडिया के समय में मेरे को आपको और भी अधिक आशीष का कारण ठहराता है। तो हम अगर जब कोई ऐसी बातें होती हैं, हम किसी और को ना देखें कि किसी और ने कहा या किसी और की तरफ से हमें सुनने को मिला। हम स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक हैं, स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाएं। और सबसे बड़ी चीज, ये परमेश्वर के वचन से हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह भी जो है सच्चाई के लिए मेरे को और आपको जो है न केवल हमें एक प्रतिफल देता है, न केवल सच्चाई का हमें एक आनंद मिलता है, बल्कि सत्य कहने का हमें दूर तक का हमें आनंद ऐसा प्राप्त होता है जिसका अंत मीठा होता है, जिसका परिणाम हमें श्रेष्ठ कर मिलता है। परमेश्वर करे कि काश हम भी आजकल के इस युग में अपने आप को न केवल भ्रमित होने से, झूठी अफवाहों में जो है जाने से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, और जो इस प्रकार से माध्यम कर रहे हैं हम अपने स्तर पर अंकुश लगाने का हम प्रयास करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट है हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें ताकि लोग भ्रम में ना पड़े। परमेश्वर मेरे को आपको इस योग्यता दे, और परमेश्वर का ये वचन मेरे को और आपके लिए और भी अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए हमको प्रेरित करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता, आजकल के हम उस संसारिक युग में रह रहे हैं जबकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, झूठ बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन आप सत्य ईश्वर हैं। और जब हम आपको जानते हैं तो आप हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।
आपसे निवेदन करते हैं हमारे इन दर्शकों को आप आशीर्वाद करना, और स्वर सुगम का ये प्रोग्राम प्रभु आपको न केवल हमारे एक आशीष का कारण बने, बल्कि इसके माध्यम से हम और भी अधिक प्रभु आप में सतर्कता और जिम्मेदारी का प्रभु परिचय अपने जीवन से हम प्रस्तुत करें। हमें आप ऐसी योग्यता प्रदान करना। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे, आमीन। स्वर्ग सुगम के सभी सुनने वाले श्रोताओं को धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।